नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः कलश टीका मोक्ष टीका चलते हैं 188। बात ये आई कि मिथ्या दृष्टि जीव अनादि से पुण्य पाप का भाव जो अशुद्ध विकार है उसको अपना मानकर अनुभवते हैं। ये मिथ्या दृष्टि नवा संसारना बंधना कर्म नहीं बांधे थे, कर्म को बांधते हैं। अपना स्वरूप चैतन्य शुद्ध आनंद उसको भूल भ्रष्ट होकर है ना चले, अनुभव से भ्रष्ट है। पहली लीटी है, पहली पंक्ति। पुण्य ने पाप ने कर्म ने शरीर इसको अपना मानते हैं, ये अनुभव से भ्रष्ट है। ये अपनी चीज से भ्रष्ट हुआ है। हाँ, वो नया कर्म एक गुनहगार है। सेठ गुनहगार कहता न तुम रिपोर्ट को प्राप्त कर है, परमार्थ बुद्धि से विचार करने पर गुनहगार है। हाँ, અત્યારે तो भाई आंखों पड़े मानो कि बड़ी शुभ क्रिया आगम में साधन का यूं कहते हैं। ये तो निमित्त का ज्ञान कराया है। वस्तु स्वरूप चैतन्य अनंत आनंद आदि शक्तियों का भंडार शुद्ध चैतन्य वस्तु है। उसका अनुभव उस सन्मुख होकर उसका अनुभव न करने पर पुण्य पाप का भाव ने कर्म ने शरीर वाणी अपना है ऐसे मानकर अनुभवते हैं। ये अपना स्वरूप से भ्रष्ट है। यही बात है भाई। કાંતો પૂર્વ પર્યાય કારણ હતો, પર્યાય કાર્ય ત્યાં સુધી તો મિથ્યા તે પૂર્વ પર્યાય કારણ છે, પછી સંકિત કાર્ય है मिथ्या कारण है। वो तो पूर्व पर्याय का व्यय होकर नए पर्याय उत्पन्न होती है, उसको कारण कार्य कहा है। क्या कहा? अपना स्वरूप में अनुभव की दृष्टि न होकर राज ने दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का भाव अपना मानते ही अपने पर्याय में विकार की उत्पत्ति करते हैं और निर्विकारी अपना स्वभाव का उदास भाव प्रकट नहीं करते हैं। समझ में आया? यही बात भाई, थोड़ी बात पर बहुत सूक्ष्म और दुर्लभ है। भगवान आत्मा और यहाँ कहते हैं देखो, सम्यक दृष्टि जीव, दूसरी लिटी सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि किसको कहिए? कि अपना आनंद स्वरूप ने ज्ञान शुद्ध स्वरूप की दृष्टि हुई है।
और अपना चैतन स्वभाव जो त्रिकाली शुद्ध चैतन है उसका अनुभव होकर प्रतीति हुई है, उसको यहाँ सम्यक दृष्टि कहते हैं। धर्मनी पहली सीढ़ी, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी, ये सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान। सम्यक दृष्टि जीव ऐसे भाव से रहित है, ऐसे भाव कि पुण्य पाप का भाव, द्रव्य कर्म जड़, भाव कर्म शरीर वचन मन અને भाव कर्म पुण्य पाप, उससे सम्यक दृष्टि रहित है। अपना वो मानते नहीं। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। अपनी चीज जो ज्ञान में आनंद त्रिकाली शक्ति स्वभाव पर रहा है न, आत्मा त्रिकाली चीज है न, और त्रिकाली में स्वभाव त्रिकाल पड़ा है कि नहीं? त्रिकाल स्वभाव तो अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत शांति, अनंत स्वच्छता, अनंत प्रभुता आदि अनंत शक्तियों का तो पिंड आत्मद्रव्य है। उसकी जिसको दृष्टि न अनुभव हो, अनुभव नाम ये वस्तु स्वरूप के अनुसरी ने सम्यक ज्ञान शांति की प्राप्ति हो। अनादि से पुण्य ने पाप का भाव अशांति है, कषाय है, दुख है, जहर है। ऐसा अनुभव करने वाला मिथ्या झूठी असत दृष्टिवंत है, जिससे असत दृष्टि से 84 लाख में परिभ्रमण करते हैं अनंत काल से। सम्यक दृष्टि जीव अपना शुद्ध स्वरूप पवित्र है, उसका अंतर्भान हुआ है, अनुभव हुआ है, प्रतीति हुई है। वो जीव द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है। अपनी चीज में वो अपने खतबते नहीं, खतबते नहीं आते हैं, खाता में नहीं डालते। समझ में आया? अपना स्वरूप शुद्ध चैतन घन आनंद कंद है, उसकी दृष्टि करने वाला सम्यक दृष्टि धर्म की पहली सीढ़ी वाला है। ये अपने में ज्ञान आनंद शांति अपने में मिलान करते हैं, खतोबते हैं। क्या किया? अपने खाते में डालते हैं। पर पुण्य ने पाप का दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का भाव अपने खाते में नहीं डालते ही। દીકરા ને દવાખાનું ક્યાં રહ્યા? રહી ગયા? अंतर चीज वस्तु है न, अने है तो अनादि के है, अनंत काल रहने वाली है। और जैन त्रिकाल चीज है ऐसा स्वभाव उसका ज्ञान आनंद शांति भी त्रिकाली स्वभाव है। ये त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि करने वाला अपने में अपने खाते में पवित्रता और शुद्धि है वो खतबते हैं। पर अपवित्र भाव है, पर अपना ज्ञान में पर ज्ञेय करी के जानते हैं, पर अपने मिलाते नहीं। उसका नाम भेद ज्ञान, उसका नाम सम्यक दर्शन कहते हैं, धर्म की पहली सीढ़ी। समझ में है?
सम्यक दृष्टि जीव ऐसे भाव से रहित है। कैसा है सम्यक दृष्टि की जीव? कैसा है? धर्मी, स्वद्रव्य समृत, स्वद्रव्य समृत, अपना आनंद ने ज्ञान स्वरूप में रहते हैं, समृत है, उसमें रहते हैं। पुण्य पाप ने राग में वो रहते नहीं, उसको भिन्न जानकर उसको जानते हैं पर उसमें रहते नहीं। वो मार्ग है, ऐसा है। स्वद्रव्य समृत, अपने आत्मद्रव्य में संबर रूप है। पुण्य ने पाप का भाव तो आश्रव है, मलिन है, अशुद्ध है, उससे रहित सम्यक दृष्टि धर्मी जीव अपना स्वरूप में समृत है। ये आश्रव से रहित है, अपना स्वरूप में रहने वाला है। बात चीज हो, सबको देखते जानते हैं, अपने में कहते नहीं। सम्यक दृष्टि जीव ऐसे भाव से रहित कैसा है? स्वद्रव्य समृत। स्वद्रव्य जो कहते हैं जिसको पुण्य पाप का भाव से रहित, 188 छिल्ली समझ में आया? बहुत थोड़ी पण सूक्ष्म पण परम सत्य बात है। ये कभी दृष्टि किया नहीं। अने दया दान व्रत भक्ति आदि भाव, ये तो शुभ भाव है, उससे मेरे में कल्याण होगा। ये साधन है और नीचे साध है, ये तो भ्रमणा मिथ्या सल है। यहाँ तो धर्मी जीव समृत स्वद्रव्य में है, मिथ्या दृष्टि जीव परद्रव्य में प्रवृत्त है। बस उनकी बात। अज्ञानी जीव परद्रव्य नाम पुण्य ने पाप, ये परद्रव्य है, उसमें प्रवृत्त है। सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य में समृत है, अपना ज्ञान दर्शन आनंद में अंदर अपना पना मान कर अनुभवते हैं। अपने आत्मद्रव्य में समरूप है, अर्थात आत्मा में मगन है। राग उसको होता है पर उसमें धर्मी मगन नहीं, लीनता नहीं। ये ज्ञान करके उसको ज्ञाता बनाकर, उसको ज्ञेय बनाकर जानते हैं, रहते हैं अपने ज्ञान में। राग को जानते हैं, राग का ज्ञान है, अपना ज्ञान में रहते हैं। कुंदाचार का शास्त्र श्रेष्ठ अभ्यास क्या है? प्रमोद नर्म जीव है ना। ऐसी बात तो बापा बहुत मुश्किल है, लोगों को विरोध करते हैं। कल आया है ना भाई जगमोहन जी कि आत्मा में अध्यात्म से तो पुण्य पाप आए बंध का कारण, और आगम दृष्टि से ये पुण्य परिणाम साधक है, धर्म साध्य है, उससे धर्म होगा ऐसा आया। और कहाँ लगाया कि पूर्व पर्याय कारण है, उत्तर पर्याय कार्य शास्त्र में आता है, न्याय शास्त्र में और स्वामी कार्तक में। पर तो क्या कहते हैं, फक्त पूर्व पर्याय जो है ये कारण है, पीछे के पर्याय कार्य। क्यों कि पूर्व पर्याय का व्यय होता है, पीछे की पर्याय का उत्पाद होता है। तो वो अपेक्षा से कारण क्या किया,
पर उसका ऐसा लगा दें कि पूर्व शुभ भाव कारण है और पीछे शुद्ध भाव कार्य है, ऐसा लगा दिया है। हाँ, शास्त्र में आते हैं ऐसा कि पूर्व पर्याय कारण, उत्तर पर्याय। पूर्व पर्याय क्या? अपना आत्मा में प्रथम जो अवस्था होती है वर्तमान, उसको पूर्व कहते हैं, और उसको कारण बनाकर पीछे की पर्याय होती है कार्य कहते हैं। तो शुभ राग कारण और शुद्ध कार्य ऐसा लगाया है, पर ऐसा है नहीं। जो ऐसे लगाओ तो शास्त्र में ऐसे भी लगाया है कि मिथ्यात पूर्व पर्याय मिथ्यात है, ये कारण है, और सम्यक दर्शन कार्य है, ऐसा पाठ है। पूर्व पर्याय युक्तम द्रव्यम कारणम, इस स्वामी का तक। उत्तर पर्याय युक्तम द्रव्यम कार्य, तो ત્યાં तो पूर्व पर्याय मिथ्यात भी है, मिथ्यात का कारण अनुसम्यक दर्शन कार्य। पण पूर्व पर्याय का व्यय कारण और उत्तर पर्याय का कार्य, मिथ्यात का व्यय होकर सम्यक दर्शन का कार्य होता है, ऐसे शुभ भाव का व्यय होकर शुद्ध भाव होता है। ત્યાં तो ऐसे लिया है कि पूर्व पर्याय कारण और उत्तर पर्याय कारण, तो पूर्व पर्याय शुभ भी है। क्या कहते हैं? पूर्व पर्याय कारण और शुभ भाव कारण और पीछे शुभ भाव कार्य, तो ऐसा लिया है। पंडित जी, वो तो पूर्व शुभ भाव कारण क्यों? एक क्षण ये तो सिद्ध करना, इतनी बात है। हाँ, सिद्ध करना है कि पूर्व पर्याय व्यय होती है और नई पर्याय उत्पन्न होती है, इतनी बात सिद्ध करना है। तो ત્યાં लग लिया है, स्वामी कार्तक में भी है और न्याय शास्त्र में। पूर्व अशुभ भाव कारण है और पीछे की पर्याय कार्य है, तो उसका अर्थ क्या? अशुभ भाव मिथ्यात कारण है और शुभ भाव कार्य है। अशुभ भाव का व्यय कारण है, भाई ना क्यों छे? फूलचंद जी श्रेष्ठ जैन तत्व मीमांसा आया है, फूलचंद जी का है जैन तत्व मीमांसा, जठराए शेठ पाया है जैन तत्व मीमांसा। આપણે છે વધારાનું છે જૈન તત્વ મીમાંસા, શેઠ નામ જોયું जैन तत्व मीमांसा। फूलचंद जी पंडित है, उसने जैन तत्व मीमांसा बनाई। उसमें अर्थ लिया है कि पूर्व पर्याय कारण, आज ही आया है कल जगन मोहनलाल जी ने, उसने तो ऐसे लगाया है कि पूर्व पर्याय शुभ कारण न शुभ कार्य, शुभ पर्याय कारण न शुद्ध कार्य। तो ऐसे ये लिया है ने कि शुद्ध पर्याय कारण और शुभ पर्याय कार्य के सूक्ष्म बातें थोड़ी न्याय शास्त्र में से आते हैं कि पूर्व पर्याय कारण उत्तर पर्याय कार्य। तो ऐसा भी आया कि शुद्ध भाव जो आया और शुद्ध भाव का व्यय होकर शुभ हुआ, शुभ, तो शुद्ध भाव कारण और शुभ कार्य हुआ, ऐसा आता है। पर उसका ऐसा अर्थ नहीं, शुद्ध उपयोग का व्यय कारण और शुभ उपयोग का उत्पाद कारण कार्य है, ऐसा है। कल आया है वो विपरीत बहुत क्या कहे सन्मति के संदेश में, जगमोहन लाल जी का आया है, बहुत लिखा है। अरे एक अध्यात्म, एक आज्ञम और एक न्याय, तीन का बात लिया है। पर विरोध तो जैन वाणी कहते हैं। अध्यात्म में इनके शुद्ध उपयोगी मोक्ष का मार्ग है और आज्ञम में शुद्ध उपयोगी मोक्ष का मार्ग परंपरा है, और न्यायिक में न्याय शास्त्र आते हैं ना, आज्ञम अष्टादि, जहाँ पूर्व पर्याय शुभ कारण है, पीछे के उत्तर पर्याय कार्य है, ऐसा आया है। तीन की व्याख्या है कल, पर ऐसा नहीं।
तो कहा नहीं, शास्त्र में हम क्या, पूर्व पर्यायी कारण तो मिथ्या कारण है। पूर्व मिथ्या थे, पीछे संकित हुआ, तो एक समय में मिथ्या कारण असंकित कार्य। पार्थ ऐसा है शास्त्र में, पूर्व पर्यायी कारण उत्तर पर्यायी कार्य। तो उसका अर्थ ऐसा है, पूर्व पर्यायी का व्यय कारण और पीछे के पर्यायी का उत्पाद कार्य। समझ में आया देवलाल जी? मोटी गड़बड़ से मैं जाऊं नाखूं। ना ये तो कहीं नहीं तो भी सारी बात करते हैं, बुद्धि सारी आगम की बात करते हैं कि आगम में शुभ भाव साधन बनाया है, नीचे साधन कहते हैं। आया निकल आया है वो सन्मति संदिशन है। दिल्ली हाँ बड़ा लखना है, करवा चाहते आया तो कहते हैं वो पूर्व पर्यायी कारण कहा है शास्त्र में, तो वो पर्यायी का उत्पाद ही कारण है, पीछा के पर्यायी उत्पाद का ऐसा नहीं, व्यय कारण है। पूर्व की पर्यायी का व्यय कारण है और पीछे की पर्यायी का उत्पाद कार्य है। यहाँ वो कहते हैं, देखो सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मधर्म में समरूप है। पूर्व पर्याय थी कोई शुभादि, उसका तो नाश करके अपना स्वरूप में समर्थ है, अपना स्वरूप में एकाग्र है। समझ में आया? पूर्व पर्याय शुभ थी, शुभ छेली आखिर सम्यक दर्शन पाने के काल में पूर्व शुभ होता ही है, पर इस शुभ से शुभ होता नहीं, शुभ का व्यय होकर शुभ पर्याय उत्पन्न होती है। ऐसा अर्थ न करके शुभ कारण है शुभ कार्य है, विपरीत है भाई। मानो न मानो दुनिया। पंडित लोग को भी ऐसे कहे दुनिया में चले सन्मति। दिल्ली से आवे थे ना सागर हितेशी, उसमें आया है कल। एक देवेंद्र शास्त्री है कोई, पहले विरोध था यहाँ का, तो उसने ऐसा बहुत लिखा है, बहुत लिखा अच्छा कि शुद्ध भाव यही मोक्ष का कारण है। शुभ कहते हैं झूठे, सब बात विचारो, सौंदर्य सम की विचार करो, उसे एकदम तुम बहिष्कार करते हैं, ऐसा करते हैं, पढ़ते करते हैं, इसका तुम हो जाएगा। साधु बाधु ऐसा कर, साधु तक तो द्वेष है वो, उसको बहुत लिखा है। वो पर्यायी कारण बनाकर शुभ को कारण बनाकर शुद्ध को कार्य कहना है, ये वस्तु का सुख है नहीं। देवेंद्र शास्त्री पहला विरुद्ध था, पीछे अनुकूल आ गया। पत्र आया था, हमारे तुम्हारे पास आना है ससुर। हाँ भाई, या तो शांति से सुनने की चीज, कोई विनोता ऐसी चीज नहीं है। यहाँ कहा सम्यक दृष्टि जीव ऐसे भाव से रहित है। ऐसे भाव कौन? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, उससे रहित है। अपना अस्तित्व में उसका रहितपना है, पर उसको ऊपर गिने तरीके जानते हैं। और कैसा है? समझिए, स्वद्रव्य समृद्ध, अपने आत्मद्रव्य में समरूप है, अर्थात आत्मा में मगन। वो विकल्प आता है राग है, शरीर है, हो, पर अपनी दृष्टि में तो अंतर में आत्मा में है। दृष्टि को राग ऊपर है, राग में लीन है, ऐसा है नहीं। देवलाल जी आम बात है। 187 हुआ, 187 खलस। अनवरतम अनंत बद्धति सापराध स्पर्शति निरपराधो बंधनम नेव जातु नियतम अयम अशुद्धम स्वम भजन स्वपराधो भवती निरपराध साधु शुद्धात्म सेवी। क्या कहते हैं? देखो, स्वापराध अनवरतम अनंत बद्धति, परद्रव्य रूप उद्गल कर्म उसको आप रूप जानता है,
ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव उद्गल कर्म को, पुण्य पाप का भाव को और शरीर वाणी कर्म को अपना मानते हैं, ये मिथ्या दृष्टि स्वरूप से भ्रष्ट है? ये जानता है ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव अनवरतम अखंड धारा प्रवाह रूप गणना से रहित अतीत ज्ञानावरण आदि पर द्वारा बनता जाता है। अगणित अनंत कर्म से बनते हैं अज्ञानी। अपना स्वरूप को शुद्ध चैतन्य है उसको न जानकर न मानकर पुण्य पाप कर्म को अपना जानते अनुभवते हैं। ये धारा प्रवाहवाही अनंत कर्म की वर्गणा से बनते हैं। भाषा तो सादी है, भाव तो है ये। क्या किया फिर? मिथ्या दृष्टि जीव अखंड धारा प्रवाह रूप गणना से गणना रहित कर्मना परमाणु की गणना क्या अनंत परमाणु है। ज्ञानावरण आदि अनंत परमाणु है। अनंत अनंत परमाणु गणना रहित अनंत, ऐसे अनंत ज्ञानावरण आदि रूप बंधा है, उद्गल वर्ण के द्वारा बंधा जाता है। बीजी रीति कहिए तो अपना अनंत आनंद आदि स्वरूप को नहीं मानकर मिथ्या दृष्टि राग ने पुण्य कर्म को अपना मानते हैं। ये धारा प्रवाहवाही अनंता परमाणु से बनते हैं। समझ में आया? अखंड धारा प्रवाह रूप अनंत समय समय में आते हैं तो अनंत आते हैं परमाणु। मिथ्या दृष्टि को बंधन जो होता है, ये पुण्य पाप ने कर्म नो कर्म अपना मानकर जो मिथ्या दृष्टि मिथ्या सेवते हैं उसको गणना रहित अनंत परमाणुओं का ज्ञानावरणी बन जाते हैं। बात समझाई बात है? द्वारा बांधा जाता है। निरपराधी जातो बंधनम नहीं है उससे प्रति, पर निरपराधी जीव शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है ऐसा सम्यक दृष्टि। ये शुभ शुभ भाव से भिन्न अपनी चीज शुद्ध चैतन्य उसको जो जानता है, अनुभवता है, मानता है, वेदता है, ये सम्यक दृष्टि जीव है। निरपराध हो उसकी व्याख्या शुद्ध स्वरूप से अनुभवता है ऐसा सम्यक दृष्टि जीव निरपराधी है, क्योंकि राग ने पुण्य को अपना मानते नहीं, अपना मानते हैं ये गुनहगार चोर है, ये गणना रहित कर्म से बनते हैं अनंत। और सम्यक दृष्टि जीव नहीं शुद्ध सर्वोन्मता समझ जीव किसी भी काल में जातु एटले पूर्वोक्त कर्म बंधन को न स्पष्टी जातु न थे થાય છે બધે ઠેકાણે કોઈ કાળ में। हाँ पूर्व कर्म को नहीं स्पर्शता, नहीं छूता। એમાં એને લીધું છે કે અનુભૂતિ उत्कृष्ट तो हाथ में होती है। चौथे तो जगन है, पर जगन है ने नहीं, इसे गिन गया बंधन नहीं नहीं। अज्ञानी को बंधन है, ज्ञानी को बंधन नहीं। ये राग है तो भी बंधन नहीं। अथिता है ना, अपना मानते नहीं, ये अपेक्षा राग है, इतना बंधन है, पर सम्यक दृष्टि के जोर से सम्यक दृष्टि से बंधन नहीं होता, ये अपेक्षा बंधन नहीं होता।
ऐसा अर्थ है। हम तो सम्यक दृष्टि को जितना राग है जितना बंधन तो है, पर वो अपना स्वरूप में मानते नहीं। ये राग ने बंधन अपना स्वरूप में मानते नहीं। જૂનું પાડ્યું છે પોતાના નહીં। शुद्ध अनुभवता ऐसा समय जी किसी भी काल में कौरव तो उनको नहीं स्पर्शते हैं, नीचे से आता है। यहाँ उसको बताना है राग आते हैं पर वो ज्ञान में ज्ञेय तरीके जानते हैं। राग तो है नहीं जी, चौथे पांचवें छठे राग पाता है, पर वो अपना ज्ञान में पर ज्ञेय तरीको जानते हैं, अपना ज्ञेय तरीके मानते नहीं। हाँ, स्वज्ञेय ने पर ज्ञेय में भिन्नता है, वो अपेक्षा से बनते नहीं, हम कहा है। निश्चय से तो बंध अधिकार में तो ऐसा लिया है, निश्चय से तो ही अबंधी है, क्योंकि वस्तु बंध अबंध है, वस्तु अबंध मुक्त है। उसकी दृष्टि हुई, अनुभव हुआ तो निश्चय से तो उसको भी अबंध कहने में आता है। ऐसा लिखा है बंध अधिकार, जैसन आचार और जैसन पंडित। हाँ हाँ, सूक्ष्म बात आता है, बंधन है। जब लग जथा क्या चारित्र न हो ત્યાં સુધી मुनि को भी बंधन है, पर वो गंतिर में यहाँ सम्यक दर्शन ने ज्ञान का जोर में अल्प स्थिति रस वाला बंधन है, उसको गौण करके बनते नहीं ऐसा कहने में आया है। समझ में आया? बिल्कुल बंधन है नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल बंधन तो भगवान को नहीं है केवल। पर यहाँ मिथ्यात्व ने अनंतानुबंधी का जो बंधन है, ये बंधन गिनने में आया है, तो ये बंधन नहीं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व ने अनंतानुबंधी का भाव नहीं, पर को अपना मानना, पर में एकाग्र होना ये भाव नहीं, ये अपेक्षा से उसका विपरीत भाव से बंध था, ये बंधन नहीं। न स्पष्ट निश्चय से आगे सापराध निरपराध का लक्षण कहते हैं। जो देखो लक्षण कहते हैं, अयम अशुद्धमय नियतम भजनम सापराध भवती। व्याख्या अपराधी की व्याख्या क्या कि मिथ्या दृष्टि जीव राग आदि अशुभ परिणामों परिणमता है, ऐसे आप संबंधी जीव द्रव्य को ऐसा ही निरंतर अनुभवता हुआ, ये अपराधी है। ये अपराधी में आया है, आता है पर अपना मानकर अपराध अनुभव नहीं है, मानते समझ में आया है? और मिथ्या अपराधी का निरापराध का लक्षण बे ना लक्षण कैसे? मिथ्या दृष्टि जीव राग એટલે पुण्य पाप आदि अशुभ परिणाम रूप परिणमा है, ऐसे आप संबंधी जीव द्रव्य को ये अपना है मानकर अनुभवते हैं, ऐसे निरंतर अनुभवता हुआ अपराध सहित होता है। जी राग आदि है, पर चीज है, उसको अपना मानकर अनुभवते हैं, वो अपराधी है। ज्ञानी राग आता है पर अपना मानकर अनुभवते नहीं, ये अपेक्षा से निरपराधी है। समझ में आया? फिर कहूं भाई, अपराध है। नियतम भजनम निश्चय से अनुभवता होगा। यूं ज्ञानी पुण्य पाप को खरेखर अपना मानकर अनुभवता हुआ, निश्चय से ही। અને ધર્મી જીવ साधु साधु એટલે भला, साधु એટલે साधु की बात नहीं, साधु का जैसा है ऐसा वस्तु का स्वरूप, साधु का जैसा है ना, देखो जैसा है वैसा। कौन? आत्मा।
शकरागादि अशुद्धपना से भिन्न साधु के आगे क्या किया? भला जैसी वस्तु की स्थिति है राग से पुण्य पाप से रहित, क्योंकि 9 तत्व है, उसमें पुण्य तत्व भिन्न है, दया दान व्रत ये पुण्य तत्व है, हिंसा जुड़ चोरी पाप तत्व है, ये 2 मिलकर आश्रय तत्व है, भगवान आत्मा 3 तत्व से भिन्न है, नहीं 9 तत्व नहीं होता। समझ में आया? तो ये धर्मी जीव पुण्य पाप को पर तत्व तरीके जानकर अपना मानकर अनुभवते नहीं। अज्ञानी पुण्य दया दान का भाव को अपने में लाभ होगा ऐसे अपना मानकर अनुभवते हैं। ये अपराधी है, ये गुनहगार है। आई व्याख्या है, झीणी बात है। बाकी तो शास्त्र में तो जब लग जथा क्या चारित्र न हो तब लग जितना थोड़ा राग है उसका मन तो संकेती मुनि को भी होता है। तो ये बात यहां गौण करके पर को अपना मानना ये अपराध से ये बंध था, ये बंध नहीं। समझ में आया? आश्रम अधिकार में तो ऐसा लिया है। पहला ऐसा कहा कि सम्यक दृष्टि को आश्रम बंद नहीं, पीछे करके लिया कि पर जब लग जथा क्या चारित्र न हो तब लग जगन हिणा परिणमन ज्ञानी को है। तो इतना बंधन भी है, जितना राग है इतना बंधन भी है। पर यहाँ वो पर को अपना मानकर अपराध करते हैं, ये अपराध नहीं। इतना ये अपराध से बंधन होता है, ये बंधन नहीं। समझ में आया? संसार नहीं, ये तो अल्प स्थिति का बंद पड़ते हैं। खरेखर तो ऐसी बात है, सम्यक दृष्टि हो मनुष्य के त्रियंश, उसको जब लग अशुभ भावी आता तो है उसको भी, पर अपना मानते नहीं। दूसरी बात, जब लग अशुभ भाव है तब लग प्रभव का आयुष नहीं बनते। सम्यक दृष्टि जीव धर्म दृष्टि हुई है, उसको अशुभ भाव होता है, पर अशुभ भाव काले भविष्य का बंध नहीं, आयुष का बंध नहीं करते। जब शुभ भाव आता है तो भविष्य का आयुष का बंद करते। इतना जोर है। क्योंकि उसके स्वर्ग में जाना है, तो शुभ भाव तो बंद नहीं होता भव का, भविष्य का भोग का। ये शुभ भाव आता है तब भविष्य का भोग का बंद होता है। थोड़ी पण बात उसको सत्य है ने अंदर बेसवी જોઈએ, अंदर में बेसवी જોઈએ। बाहर से हमने एक आज्ञा ऐसा का नामा ऐसा का, तो पूर्वापर विरोध ही तरह की वाणी होती है। एक बाजू भगवान पुण्य को अधर्म कहे, दूसरी बाजू अधर्म से धर्म होता है ऐसा कहे। ये तरह की वाणी ऐसी है नहीं, वही नहीं। साधु नाम जैसा है वैसा कौन आत्मा, शुद्धात्मा सकरागादि प्रणाम भिन्न, शुद्ध चिद्रूप मात्र, शुद्ध ज्ञान स्वरूप मात्र। मैं तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप पवित्र हूं। ऐसी दृष्टि होने से ऐसे जीव द्रव्य के है अनुभव से विराजमान है। शुद्ध चिद्रूप मात्र ऐसे जीव द्रव्य के अनुभव से विराजमान है। अज्ञानी अपना जीव द्रव्य में पदार्थ में पुण्य पाप कर्म शरीर अपना मानकर जानते हैं। ज्ञानी अपना जीव द्रव्य में पुण्य पाप का भाव अपना नहीं ऐसे अनुभवते हैं। है
साधु नाम भल जैसा है वस्तु का स्वरूप तैसा शकर राग आदि अशुद्धपने से भिन्न शुद्ध चिद मात्र चिद ज्ञान ज्ञान जानन 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 ध्रुव स्वभाव मेरा, दूसरा कोई मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा अनुभव से हुए। ऐसे जीव द्रव्य के शुद्ध चिद रूप मात्र ऐसा जीव द्रव्य के मैं जीव द्रव्य जो हूँ, वस्तु हूँ, वो शुद्ध चिन्ह मात्र हूँ, शुद्ध पवित्र ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा मेरा जीव द्रव्य है। अज्ञानी जीव द्रव्य को पुण्य पाप वाला मानते हैं, कर्म वाला शरीर वाला मानते हैं, बड़ी अपराध दशा है। समझ में आया? अनुभव से विराजमान से भी कहते न, जो सम्यक जीव निरपराध सर्व अपराध से रहित है। क्यों कि सकल रागादि शुद्धपना से भिन्न शुद्ध चिद मात्र जीव द्रव्य उसका अपने मानने शिवते हैं। यही मानना, या तो मोक्ष अधिकार है न। जितना अपना शुद्ध चैतन्य मुक्ति स्वरूप पुण्य पाप का परिणाम से रहित कि अपना जीव द्रव्य ऐसा अनुभवते हैं कि निरपराधी है। निरपराधी को बंधन होता नहीं, वो राग आदि का बंधन है। जब लोग उसको यहाँ गौण करके मिथ्यात्म अनंत अनुबंधी से अनंत संसार का बंधन था, ये बंधन नहीं, ऐसा लेता है। समझ में आया? अज्ञानी त्यागी हो, बाई का साधु, हजारों स्त्री का त्याग धानी त्याग, पंच महावर्त का पालते हो, पंच महावर्त राग है अपना मानते हैं और अपने से ही अपने में लाभ होता है ऐसे मानते हैं, तो जीव द्रव्य को अशुद्ध अनुभवते हैं। वो कारण उसको अनंत संसार का बंधन होता है। और धर्मी जीव द्रव्य को शुद्ध चिन्ह मात्र अनुभवते हैं। राग होता है पर उसको भिन्न रखकर अपना शुद्ध ज्ञान मात्र आत्मा को जानते हैं। तो समझ में आया? सर्व अपराध से इसलिए कर्म का बंधन नहीं होता। आ कारण सम्यक दृष्टि को कर्म का बंधन होता नहीं। अपराध की अपेक्षा तो शुभ शुभ भाव कर्म, शुभ शुभ भाव कर्म, जड़ कर्म रज कर्म, शरीर वाणी मन नो कर्म, तीनों को अपने शुद्ध जिन स्वरूप से जीव द्रव्य में अपना मानते नहीं, वो कारण निरपराधी है। और अज्ञानी अपना जीव द्रव्य में पुण्य पाप कर्म शरीर वाणी मन अपना है ऐसे मानकर अपराधी है। ये अपराध का अनंत संसार का बंधन है। ज्ञानी को अनंत संसार का बंधन नहीं, थोड़ा राग रहा या तीर्था इतना बंधन है, ऐसा दो का खुलासा कर दिया है। 9 आधा घंटा हो गया।